तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमने आज तक क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले लेटर्स पढ़े। क्या पढ़े? लेटर्स के बाद क्या पढ़ा हमने? सेंटेंस नहीं पढ़ा। लेटर्स के बाद हमने पढ़ा कि आपके पास वावल क्या होते हैं। वावल के बाद हमने क्या पढ़े? कॉन्सोनेंट्स पढ़े। कॉन्सोनेंट्स पढ़े। बच्चा यहाँ से कन्वर्सेशन कर रहा अपनी मम्मी के साथ। चलिए कोई बात नहीं। तो आपके पास क्या हुआ? हमने बोला कि हमने देखा कि कॉन्सोनेंट्स क्या है, वावल्स क्या है। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, वावल 5 होते हैं। मिलके आपके पास 26 लेटर्स बनते हैं जो आपके पास अल्फाबेट कहलाता है। यही चीज पढ़ी हमने, ठीक है? इज इट राइट? ओके, यस। जाओ बेटा जाओ, आराम से जाओ। तो क्या कहता है कि उसके बाद हमने देखा कि वर्ड जो होता है यही, ये जो कॉन्सोनेंट थी यही जो आपके पास वावल थे, इनको हमने अरेंज किया। ठीक है, अरेंज किया एक मीनिंगफुल वे में, जिनको आप कह सकते हो, जैसे कि आपको मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई है कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ग्रुप ऑफ लेटर्स को जब आप क्या करोगे, बनाओगे, और किस में होगा? ये कंप्लीट सेंस में होगा। तो उसको आप क्या बोलोगे? वर्ड बोलोगे। जैसे मैंने बोला था कि एम ए एन मेन, बट अगर एन ए एम जोड़ोगे तो वो कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है। इसी तरह से मैंने पढ़ाया आपको सेंटेंस। क्या पढ़ाया? सेंटेंस। इन्हीं वर्ड्स के ग्रुप को आपको सेंटेंस कहते हो, बट वो भी क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेंस बनाता हुआ होना चाहिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या पढ़ाया? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टाइप मैंने आपको 6 टाइप्स के पढ़ाए, है ना? 6 टाइप्स के बोलो, या जितने भी आपके पास नाम है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपके पास मैंने पढ़ाया पॉजिटिव सेंटेंस। क्या पढ़ाया? पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको आप मैंने असर्टिव सेंटेंस भी कहा, है ना? असर्टिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस बोलो, बात एक ही है, जिसमें क्या होता है? यस में बात होती है। किसमें बात होती है? यस में बात होती है। अच्छा, फिर मैंने पढ़ाया नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ाया? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? किसमें बात होती है? उसमें वीरता किसमें बात होती है? उसमें नॉट में बात होती है, जिसमें ना की बात आती है। जिसमें क्या होता है? ना होता है। कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जो होता है ना में होता है। जैसे कि मैं बोलूंगा मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, तो ये क्या है? आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है ना जी? चलिए, फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, वेता बोलेगी इंटरोगेटिव की स्पेल क्या है? इंटरोगेटिव के सेंटेंस के स्पेल किसको आते हैं? मुझे बोलेगी क्या नाम है ये, इधर से शिवनिया। अजी आजा क्या नाम है? स्वाति बोल दो। अभी तक सिर्फ स्वाति ने सही बोला और सबने गलत बोला है। ठीक है, इन्होंने अजा को आते थे, पर अजा ने INTE नील गया टी के बाद। ठीक है, जल्दी करके, अदरवाइज आता था आपको। ठीक है, चलो। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें डब्ल्यूएच फैमिली लगती है, जिसमें आपके पास सवाल किए जाते हैं आपके वाक्य में। समझ आ रही है? इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के स्पेल बोलेगी मुझे सोनाक्षी। EXCLAMOTARY। क्या नाम है? ये बोलेगी मुझे वीरता। EXCLAMATRY। रिधिमा। विहान। EXCLAMATORY। शाबाश। सेंटेंस सबके गलत हैं, एक विहान के ठीक है। ठीक है, स्वाति के भी ठीक ही होंगे मेरे ख्याल से, उम्मीद रखता हूँ। बोलना सारा स्वाति। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? दिवांग बोलेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? क्या होता है? कौन बोलेगा मुझे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उसमें वो होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। इसमें सडन हैपन कुछ होता है, सडन हैपनिंग होती है। क्या होती है इसमें? सडन हैपनिंग होती है। ठीक है, अचानक से कोई चीज होती है। जैसे कि अचानक से फॉर एग्जांपल रिजल्ट कोई जीतते हो, रिजल्ट आपका आ जाता है और पॉजिटिव होता है, आप बोलते हो हुर्रा आई बोन, या फिर बोलते हो जैसे कोई शॉक लग जाता है आपको। ठीक है, अचानक से कोई चीज हो जाती है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, जब आप साल भर मेहनत करते हो, साल भर मेहनत करने के बाद आपके पास रिजल्ट जो होता है आपका पॉजिटिव आ जाता है, तो इसको बोलते हैं आप कहीं ना कहीं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे आप इसमें क्या करते हो? इसमें बोलते हो जैसे कोई दुख की बात होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लिखवाया था, जैसे कि अलास। क्या बोलोगे? अलास
क्या हो गया कि अल्लाह, ऐसे बोल सकते हो कि अलास द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन हैज बीन फिनिश्ड। कितनी बड़ी बात होती है ना। कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया इस चीज को, जब आप टाइम क्या नाम है एग्जाम दे रहे हो और आपको 2 आवर्स सिर्फ दिए गए हो और आपके क्वेश्चन रहते हो और आप करते रह गए और फिर सीधा आता है उधर आपके पास स्क्रीन में डिजिटल जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन होती है मॉनिटर, वहाँ पे लिखते हैं टाइम आउट। आपको कितना बड़ा दुख होता है। वो हमने एक्सपीरियंस करा है, तो वहाँ पे क्या लिखता है वो टाइम आउट। वो क्या होता है, हम लिख सकते हैं कि अल्लाह टाइम हैज बीन आउट, है ना जी। तो ऐसे जैसे कुछ देना कैप देना जाते हैं। अच्छा, तो अलास बोल सकते हो कि शी इज डेड। तो की बात है यार, वो की कौन मर गई, मरने वाली है, शी कोई मारने है ना। चलिए तो ही इज डेड लिख सकते हैं, शी को क्यों मारना, ही भी मर सकता है क्योंकि कोई भी यहाँ पे इमॉर्टल तो है नहीं, ठीक है। मॉर्टल ही हर कोई मरता है ना। तो अमर तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आपके पास, बात करते हैं आपके पास हम एक्सक्लेमेटरी की सेंटेंस की बात होगी। अभी कौन सा सेंटेंस आता है, इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, मुझे बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के स्पेल बोलेगी, ये बच्चा बोलेगा, क्या नाम है इसका, वरीशा। बोलो इम्परेटिव सेंटेंस। दिवांग, वीरता, IMPERTAVI। आप जल्दी क्यों करते हो बेटा, IMPERRATIVI। सर मैं बोलूं? शिवन्या, IMPPE ये ना हिल रहा है पूरा। वीडियो देखने वाले पता है क्या बोल रहे हैं उन्हें कि ऐसे ये हिला कहाँ पे रहते कैमरे को, है ना। आपने इसके ऊपर बाजू लाइए ना, फिर आप ऐसे कर रहे हो तो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपके पास मैं बात करूँगा, हाँ जी IMPERATIVE। अब ठीक है, ठीक है। आप जल्दी कर रहे हो, आपको आते हैं स्पेलिंग में बस गलती यही है कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है बताइए मुझे, कौन बताएगा। Who is ready to explain me imperative sentence? ऑर्डर होता है। Okay, सोनाक्षी बोल रही है। इंटरमीडिएट सेंटेंस में हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और किसी को कमांड देते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस सबसे पहले ये बात बता दीजिए, सही बोला इसने, यस ठीक है। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ नहीं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं, गलती हो गई। हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ पार्ट, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप बुक देना मुझे अपनी, कॉपी कहाँ पे है? जेनवी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है ना उसमें टॉपिक। हाँ। ये क्या बेटा, नहीं आप ही की बुक पर से पढ़ाना, बस मैंने तो देखना कि कौन सा टॉपिक कौन सा है, ठीक है। तो टॉपिक है आपके पास आई थिंक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ आई एम राइट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। SPEECH होता है स्पीच, याद रखना, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत अच्छी बात। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं जी आपके पास, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब बोलने के कितने हिस्से हैं जी आपके पास, 8 हैं। और इन्हीं बोलने के मतलब जब एक सेंटेंस होता है ना, उस सेंटेंस में आपके पास 8 पार्ट्स गिने जाते हैं। कितने पार्ट्स गिने जाते हैं, 8। वो क्या क्या है आगे आप बड़े बड़े अच्छे से समझोगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, SPEECH स्पीच पार्ट्स, ठीक है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है जी। सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि स्पीच में आपके पास याद रख लेना कि एक सेंटेंस में जो जो वर्ड आपके पास लगते हैं उनके काम क्या होते हैं, ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं बोलूँ ना, अगर आपके पास ये क्या होता है, ये होता है आपके पास ये होता है जी आपके पास, आप लिख सकते हैं इसको, ये फंक्शन होता है। क्या होता है, फंक्शन ऑफ वर्ड्स, फंक्शन ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस। ये नया चीज पढ़ाई आपको मैंने, ठीक है, जो पहले पढ़ चुके हैं मुझसे, तो ठीक है। मैंने क्या कहा कि आपके पास एक सेंटेंस में जो वर्ड्स है, उन वर्ड्स का फंक्शन क्या क्या है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है, ठीक है जी। ओके चलिए, अच्छा अभी आपके पास आप लिखोगे कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने, 8। ये पॉइंट 1 है आपका। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि देयर आर
देयर आर 8 स्पीच parts, और स्पीच 8 parts of speech, SPEECH speech. ठीक है जी, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपके पास? 8 है। ठीक है, सर जी पहला नोट इसमें मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इस बुक से आपको मैं देख रहा हूँ कि आपको पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वही देखना हमने। ठीक है जी, तो पहला कौन कौन सा है आपके पास? नंबर 1 नाउन। पहला कौन सा आपके पास? नाउन। सेंटेंस कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। इंग्लिश में आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो जॉब के लिए एग्जाम होते हैं, जैसे कि JKSSB आज ले रही है, ठीक है, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ले रही है, और वहाँ पे क्या किया जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वहाँ पे सेंटेंस भी दिया होता है, तो सेंटेंस कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, बल्कि जो सेंटेंस के वर्ड सारे होते हैं, उन वर्ड, वही वर्ड्स आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो उन सेंटेंस में जितने वर्ड होते हैं उनमें आपके पास नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है। इनके 8 चीजें आती है उसमें। क्या क्या आती हैं? 8 चीजें आती है। पहला आ गया नाउन। दूसरा आया प्रोनाउन। नाउन के बाद आता है आपके पास प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद वर्ब। ठीक है, थर्ड आता है आपके पास वर्ब। वर्ब। वेरी गुड आजा। एडजेक्टिव। बोल, देख के नहीं बोलना बेटा। फोर्थ इज एडजेक्टिव। एडवर्ब। एडजेक्टिव। मैं इनकी डेफिनेशन आपको सारी दे दूंगा, लेकिन आज नहीं देंगे, आज से कितना याद करवाएंगे आपसे। ठीक है, पांचवा क्या है आपके पास? एडवर्ब। मैं लिखता हूँ ना पूरा, फिर उसके बाद साइड हो जाता है। ठीक है, सही याद करना जो लिख रहे हो। हाँ जी, याद करना जल्दी है। एडवर्ब। प्रीपोजिशन। छठा जो है प्रीपोजिशन है आपके पास, PREPOSITION प्रीपोजिशन। ठीक है, सेवंथ जो है आपका कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। CON कन JUNCTION कंजंक्शन। इंटरजेक्शन। लास्ट पार्ट इज योर इंटरजेक्शन। क्या है? INTER इंटर JEC एंड कोई ना लगा इसमें, जैक्शन है, जैक्शन, इंटरजेक्शन। कल पढ़ेंगे इनके डेफिनेशन हम। ठीक है, आज का काफी इतना ही। खुश हो सारे? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कल के लिए याद कर लोगे। आज आपको मैंने क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पास कितने टाइप्स के हैं? 8। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपके पास, आज ही नहीं, आपकी जो बेसिक क्लासेस है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आगे जो आप कॉलेज पढ़ोगे या फिर आपके पास आगे जो भी डिग्रियां लोगे, तो इंग्लिश में खास करके ये चीजें पूछी जाती हैं। इंग्लिश में खास करके ये चीजें पूछी जाती हैं कि आपके पास बताइए कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके पास? आपके पास वहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा 1 2 3 4 5, इस तरह से 1 2 4 6 8। तो एक ऑप्शन 8 दिया होगा और सारे ऑप्शन कुछ भी काउंटिंग दी होगी। तो आपको पता नहीं होगा तो आप कुछ और भी टिक कर सकते हो। तो आपको पक्का पता होना चाहिए कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपके पास? 8। याद रहेगा? ठीक है जी, चलिए, काफी आज का। थैंक यू सो मच।